ऑल इंडिया एआईसीसीटीयू ट्रेड यूनियंस का हमारा आज राष्ट्रीय सम्मेलन का पहला दिन है, ये क्लोज सत्र का। और मैं दिव्या भगत, झारखंड स्टेट कमेटी मेंबर CPI-ML, ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारे सफाई कर्मचारियों का अभी मैं अपने ज़िले में कोऑर्डिनेशन कर रही हूँ और सफाई कर्मचारियों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। अधिकतर उसमें महिलाएं हैं, 90% महिलाएं काम करती हैं उसमें, और उनको बहुत कम पैसा मिल रहा है। खास करके जो हॉस्पिटल में लगे हुए हैं, कार्यरत स्टाफ है जो कॉन्ट्रैक्टर के जरिए काम कर रहे हैं, उनको अपनी सैलरी का जस्ट हाफ, अभी गजट के द्वारा उनका निर्धारित वेतन है 12,700 और उनको मिल रहा है 6,000, जो कि बहुत ही कम है। और समय समय पर उनको प्रताड़ना करना, जैसे तुम्हें निकाल देंगे, और जो है कि पैसा कम देना, छुट्टी नहीं देना। और कई महिलाएं ऐसी हैं जो 15 साल से काम कर रही हैं, वो बोलती है हमने एक दिन भी छुट्टी का नहीं देखा है, कि छुट्टी कैसी होती है हमने देखा ही नहीं। कई महिलाओं का गर्भपात हो जाता है काम करते हुए, पर उनको जो है कि मातृत्व अवकाश नहीं मिलता है। PF और ESI कार्ड जैसी मूलभूत चीज़ें जो ज्वाइनिंग के साथ ही मिलता है, ज्वाइनिंग लेटर, PF कार्ड, ESI, वो नहीं बना हुआ है। उसके कारण वो अगर बीमार पड़ जाएं, उनके भयंकर स्किन इन्फेक्शन हो जाती है कचरों के साथ कांटेक्ट में रहने से। लेकिन उनको कोई दवाई का कोई खर्चा नहीं मिलता है, कोई डिस्पेंसरी नहीं खोलता है उनके लिए संस्था, और उनको कोई ESI के कोई फ़ायदे नहीं मिलते हैं। और इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बाद भी जो उसी ज़िले में जो काम कर रहे हैं परमानेंट तौर पे सफाई कर्मचारी, उनका वेतन 45,000, और वहीं पर ये मात्र खटते हैं 6,000 रुपये में। कितना बड़ा फ़र्क है और कितना दोहन है। लगभग बॉन्डेड लेबर जैसा काम करते हैं सफाई कर्मचारी, और ये बिल्कुल ही अमानवीय है, बिल्कुल ही गलत है। बहुत ही गंदे तरीके से इनको ट्रीट किया जाता है। कई बार खुले में जो शौच है उसको भी हाथ से साफ करने के लिए बोलते हैं, और ये बहुत ही गलत है जिस तरीके से लोगों को ट्रीट किया जाता है सफाई कर्मचारी। तो सफाई कर्मचारी हैं, उनका मेन समस्या क्या है? मेन समस्या उनको आमदनी, एक इज्जत मिले। काम कर रहे हैं तो एक जगह हम मीटिंग कर रहे थे और एक अधिकारी वहां से गुजर रहे थे, उनका रास्ता के बीच में ही बैठे थे सीढ़ियों के पास, पर उनके लिए जगह छोड़ दी। अब जगह छोड़ दी थी, वो साइड में बहुत सारे लोग जा रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही बदतमीजी से उनको बोला धत उठती है कि नहीं। और ये जो है ये आए दिन होता है सफाई कर्मचारियों के साथ, उनके साथ गाली गलौज, कभी कभार मारपीट कर देना। एक वारदात में तो मैं खुद पहुंची थी, जब हमारी मीटिंग करने की वजह से उसके एम्प्लॉयर ने बोला था कि तुम्हारे तो बहुत औकात हो गए, तुम मीटिंग कर रहे हो, आज तुम 2 घंटा लेट से घर जाओगे। तो उनको रात को 12 बजे जाना पड़ जाता घर। वो चिंतित थी, उन्होंने मुझे बुलाया, तो पहले उनके साथ धक्का मुक्की की, फिर मेरे साथ भी धक्का मुक्की कर दी। तो ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ पे हाथ लगाना, गाली गलौज करना को भी बड़ी घटना नहीं मानते हैं। पुलिस और प्रशासन बिल्कुल इस पर एक बहरा कान दिए रहती है, कोई ध्यान नहीं देती। तो आप उनके जीवन में और क्या-क्या सुधार देखना चाहते हैं? उनका उनका जीवन का एक सपना होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएं। जैसा जीवन उन्होंने बिताया है वैसा जीवन उनके बच्चों को नहीं मजबूरी में आकर के सफाई कर्मचारी का काम नहीं करना पड़े। उसको इंश्योर करने के लिए एक बेहतर आमदनी, जॉब परमानेंसी, जॉब रिटायर होने के बाद पेंशन, जिसकी वजह से वो बुढ़ापे में ना खटने को मजबूर हो। ऐसे लोग भी हैं जो 60 साल से ऊपर पार कर चुके हैं, लेकिन लगातार वो सफाई करने के लिए आते हैं। बूढ़े हैं, बीमार है, तब भी काम करने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके घर में आमदनी का कुछ सोर्स नहीं है। तो वो उस वजह से नहीं बंधे हुए रहे, उनको पेंशन हो, उनको अच्छा वेतन मिले, उनके बच्चे पढ़ सके, ये इंश्योर किया जाए। क्योंकि आप सफाई कर्मियों के लिए आप लड़ रही हैं, कौन-सी ऐसी आपके जीवन में घटना हुई जो आपको प्रेरित किया और आप उसके हक अधिकार के लिए लड़ने लगे? शुरुआत से ही हमारे पिताजी जो हैं कि वो SC ST कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे आए, वो थे। तो मैंने घर पे हमेशा इसी समाज के लोगों को बहुत ही ज़्यादा आते-जाते देखा, जो तरह-तरह के अपने पीड़ाओं को लेके आते थे, और उनकी पीड़ाएँ जो मैं बचपन से देखते आ रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे आगे जाके इनके लिए कुछ करना। तो आप इस चैनल के माध्यम से सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, कोई भी नगर या अस्पताल को बेहतर फंक्शन करने के लिए वहाँ के सफाई कर्मचारियों का होना अत्यंत, क्योंकि सभ्यता की पहचान है शौचालय और साफ सफाई, और ये सभ्यताएं अगर अपने बलबूते खड़ी होती है तो उसकी नींव और रीढ़ की हड्डी है सफाई कर्मचारी। और उनका जीवन बेहतर नहीं हो तो हम बेहतर शहर की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। रोग मुक्त
जो है कि सिविलाइजेशन समाज की कल्पना नहीं कर सकते। संपूर्ण झारखंड की सफाई कर्मियों को आप क्या संदेश देना पसंद हम संगठित होने की अपील करते हैं और एक भयंकर मोर्चा बना करके इनको हम हिला के रख दें और ये मजबूर हों कि समान काम का समान वेतन जो कि 45,000 रुपया है सभी सफाई कर्मचारियों को मिले, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिले, उनको आवास मिले, क्योंकि अधिकतर लोग दलित होते हैं जो सफाई कर्मचारी होते हैं, उनके पास आवास नहीं होता, भूमिहीन होते हैं और बहुत गरीबी में जीते हैं। उनको आवास की योजना मिले, उनके बच्चों को स्टेपन मिले, उनको पढ़ाई की सुविधाएं मिले, स्पेशल स्कूल खुले। अगर कोई सफाई कर्मी यूनाइट होने के लिए आपसे कांटेक्ट करे तो किस रूप में आपसे कांटेक्ट करेंगे? जी, एक तो है कि जिला में हमारा कार्यालय है, वहाँ पे आ जाएं सफाई कर्मचारियों के कार्यालय में, जो कि छमुहान के पास है। दूसरा मेरा संपर्क नंबर है जो कमेंट बॉक्स में रहेगा, तो वो मुझे संपर्क कर लें। इस चैनल में भी कमेंट ड्रॉप कर देने पे जो चैनल के संचालक हैं वो नंबर है 7004992515। तो आप, मैं समझता हूँ आप एक अच्छा उद्देश्य लेकर आगे निकले हैं। तो कम शब्दों में अगर हम कहें तो आप जो पूरे झारखंड की जो सफाई कर्मी हैं उनको कम शब्दों में कुछ मैसेज दें। सबसे बड़ी बात कि डरने का नहीं है, डरने का उनको है क्योंकि वो आपसे बंधुआ मजदूर की तरह काम लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा कम पैसों में आपसे बहुत ज़्यादा काम लेते हैं। अगर हम बस बोलना शुरू कर दें तो आपको हटाने के लिए वो डराते हैं, आपको हटा नहीं सकते हैं। कानून और नियम आपके हक में है, बहुत सारे नियम कानून हैं आपके हक में है। 10 साल का काम हो जाने के बाद आपको परमानेंट करने का प्रावधान है। तो इतने सारे नीति नियम कानून है जो आपके हक में है, लेकिन हम बस डर करके उनको मजबूत करते हैं। और आप जो दिल्ली आए हैं, आप किस उद्देश्य से दिल्ली आए? कि इसका एक नेशनल एजेंडा बने, सफाई कर्मचारियों का एक नेशनल एजेंडा बने। हमारे अभी संगठन से जुड़े जो सांसद हैं वो 2 सांसद अभी चुनाव लड़ करके दिल्ली के संसद भवन में प्रवेश किए हैं लोकसभा में, और वो वहाँ पे मुद्दा बने सफाई कर्मचारियों का, और जो है कि देश के सफाई कर्मचारी भी एकजुट। तो आने वाले दिनों में आप और किस प्रकार से सफाई कर्मियों या अन्य को सेवा देना चाहते हैं? जी, संगठित होंगे सारे रास्ते निकलेंगे। पहली बात तो हमको संगठित होना है और हम शिक्षित होंगे अपने अधिकारों के लिए, और अम्बेडकर जी के शब्दों में जिसको बोलना है कि एजिटेट, ऑर्गेनाइज एंड हमको आंदोलन करना है। चलिए, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत